हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज आपके साथ स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की इस वीडियो में। सबसे पहली जो चर्चा हम करेंगे आपके साथ वो करेंगे कि बाजार किस तरीके का रहा और हमारा आउटलुक क्या था। तो हमारा आउटलुक था कि एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है रह सकता है निफ्टी में स्पेशली, और 21,000 का आंकड़ा छू लिया और हम यही मान के चल रहे थे कि 20,800 से लेके 21,000 के बीच में बाजार शायद चल सकता है। और निफ्टी देखिएगा अपर लेवल पर बंद हुए हैं। तो ये उम्मीद है मुझे कि निफ्टी शायद जिस तरीके की क्लोजिंग दी है एक बार सोमवार में एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत शायद बाजार दे। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा आपको वहाँ पे क्लोजली देखना पड़ेगा कि बाजार वहाँ से निचले लेवल्स पर बाइंग एमर्ज हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि ऐसे केसेस में जनरली होता क्या है कि जब बाजार इस तरीके से पूरे हफ्ते भर मजबूत रहते हैं तो अगला हफ्ता जनरली कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो उस कंसोलिडेशन में एक चीज़ और भी होती है कि जो पुट राइटर्स होते हैं वो बहुत हैवीली पुट राइट करते हैं और कभी कभी बाजार उन पुट राइटर्स को ट्रैप कर लेता है। तो जनरली बाजार उन लेवल से तकरीबन 1.5 से 2% के आसपास खिसक जाता है और एक बार पुट राइटर्स को भी दिखाता है कि भाई हाँ, पेन आपको भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति रहती है। तो अभी हालांकि मुझे लग रहा है कि बाजार जो है थोड़ी सी रेंज अब ब्रॉड हो गई है। नीचे की तरफ निफ्टी 20,800, ऊपर की तरफ 21,100 तक जो है बाजार शायद सोमवार को जा सकते हैं। हो सकता है कि बाजार आपको सोमवार को 21,000 के आसपास खुलते हुए नजर आए, 21,000 प्लस खुलते हुए नजर आए। बट वहाँ पर जो है एक बार के लिए दिन में सुबह शायद जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वो ज़्यादातर स्केयर ऑफ हो जाएं और उसके बाद बाजार शायद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो बाजार इनिशियली तो पॉजिटिव खुलने की संकेत है, लेकिन उसके बाद ऐसे संकेत हैं कि भाई या तो जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वो अपनी सौदे काट लेंगे एक बार, और जब उनके सौदे कट जाएंगे तो बाजार वहाँ से टर्न करने का भी दम रखता है। बट बाजार में भी अंडरलाइन थोड़ी सी पॉजिटिव ही है। और ऊपरी लेवल पर जिस तरीके से जो 2 रेड कैंडल्स थी इससे पहले की, उनके बाद एक ग्रीन कैंडल जो है एक जनरली कॉन्फिडेंस तो जो है बिल्डअप कर ही रही है। तो यहाँ पर जो बाजार है जिस तरीके की बनी है, तो अभी बाजार जो है कंसोलिडेशन ही अनडिसाइसिव ज़्यादा है बट विद पॉजिटिव बाइस्ड। अगर हम बात करें कि जब इस पूरे हफ्ते की जो तेजी का श्रेय जाता है वो जाता है बैंकिंग स्टॉक्स को, और उसमें भी सबसे खास जाता है एचडीएफसी बैंक जो हैवी वेट है। उसने पूरे बाजार के अंदर जो है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी इस हफ्ते जो है आउट परफॉर्म किया है। तो एचडीएफसी बैंक हमने आपके साथ दीपावली उसके आसपास चर्चा भी की थी कि भाई यहाँ पर एक वैल्यू पिकिंग बन सकती है। तो वो वैल्यू पिकिंग देखिएगा बनी भी और कारगर भी रही। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू और टाइटन ये सब तेजी में थे। आईटीसी, अदानी एंटरप्राइज, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये सब कमजोरी में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिएगा अब पॉजिटिव साइड में है, तो यानी कि जो नेगेटिव साइड में, लेकिन इंडेक्स में तेजी बनी हुई है। तो इंडेक्स के ऊपर जो है ज़्यादा बड़ी बैट हो रही है, यानी कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन जो चुनिंदा 8-10 जो बड़े शेयर्स हैं हैवीवेट्स, और वो शुरू में फोकस में आ जाते हैं, उसके बाद फिर जो निफ्टी के बाकी शेयर्स हैं वो भी परफॉर्म करने लगते हैं। और आईटी जो पैक है वो एक ओवरसोल्ड पैक था पीछे, अगर हम पिछले 12-13 महीने की बात करें तो वहाँ से सेलटेक हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, तो ये शेयर्स रीबाउंड कर रहे हैं और ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। देखिएगा इन्फोसिस में भी 2 क्वार्टर पहले जो रिजल्ट खराब हुए थे शेयर 8-9% टूट गया था। उसके बाद से देखिएगा निचले लेवल से एक अच्छा रीबाउंड हुआ है। इसी तरीके से टीसीएस भी देखिएगा 3100-3200 के भाव से 3600 के आसपास आ गया है। इसी तरीके से सेलटेक में भी 8-10% की तेजी हुई। तो अल्टीमेटली ये जो तेजी आई है वास्तव में जब से यूएस में ये उम्मीद जगी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेंगे तब से, और दूसरा नेस्डेक का जो इंडेक्स है वहाँ से एक मजबूती देखने के लिए मिली, तो उसका असर जो है आईटी पैक के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। और हमारी एक कॉन्ट्रा व्यू भी था कि भाई आईटी में सबसे ज़्यादा 1.5 या 2 महीने पहले मुझे याद है मैंने कहा था कि आईटी जो है मतलब निवेशकों के लिए एक लो रिस्क वाला जो है यहाँ पर सेगमेंट बन रहा है, और वो रहा भी। और उसमें देखिएगा कम रिस्क के साथ भी एक अच्छी मतलब 3 से 4% की जो रिटर्न्स हैं वो बड़े आराम से मतलब बनने की हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उन आईटी स्टॉक्स में तकरीबन लार्ज कैप आईटी में भी 8 से 10% की रिटर्न्स बन गई उस पीरियड में। अदानी एंटरप्राइज, आईटीसी, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प्स और ओएनजीसी जैसे शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक 47262 पे देखिएगा निफ्टी बैंक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई और उसका जो श्रेय जाता है वो एचडीएफसी बैंक को। निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग है वो निफ्टी के सामने ज़्यादा मजबूत है।
और निफ्टी बैंक की जो कैंडल्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी मजबूत है और पिछली जो 3 कैंडल्स की कमजोरी थी उन कमजोरी को ख़त्म करती हुई दिख रही है। तो ये जो कैंडल है निफ्टी बैंक की कैंडल काफ़ी मजबूत है। तो निफ्टी बैंक में क्योंकि अब अनचार्टेड टेरिटरी में है निफ्टी बैंक, अब ऐसे लेवल पर अगर हम पुट कॉल रेशियो को देखें तो पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, 1.2 के आसपास की पुट रेशियो आ गई है। तो सेम व्यू यहाँ पे हमारा निफ्टी वाला ही बनता है कि अगर ये यहाँ पे फ्लैट खुलते हैं, पॉजिटिव खुलते हैं, तो जो शॉर्ट्स की पोजीशन है शायद घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वो कट जाएंगी। और इसको तो देख के ऐसा लगता है कि शायद 47,500 मारने के लिए बेताब हो रहा है निफ्टी बैंक, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वहां से आगे जाएगा। बट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेस है, वहां से स्लिप होके या बिल्कुल फ्लैट खुल के बाजार जो है टाइम पास करता हुआ शायद नजर आएगा। और इस हफ्ते की जो पोजीशंस थी तेजी वाली, वो प्लेयर्स जो है जनरली एफएनओ में भी अपनी पोजीशंस बना लेते हैं। कैश मार्केट में तेजी करके एफएनओ में मंदी की पोजीशंस या ऑप्शंस में मंदी की पोजीशन बना लेते हैं, तो फिर वो अगले 1-2 हफ्तों में जो है उसका असर दिखता है। तो यहाँ पर बाजार अभी टर्न लेने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन कुछ समय बिताएगा। तो समय बिताने का मतलब है कि अभी हो सकता है कि यहाँ पर बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आने से पहले, स्पेशली लार्ज कैप में, स्मॉल कैप मिड कैप में तो देखिएगा कोई बहुत तेजी हुई नहीं है। बेसिकली जो लार्जर कैप के जो बैंक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक हैं, आईटी कंपनीज हैं, और जो बाकी अगर हम निफ्टी के स्टॉक्स देखें तो वहीं पे तेजी थी इस हफ्ते में भी। अगर आप ब्रॉडर मार्केट में जाके देखोगे तो वो तेजी आपको नजर नहीं आएगी। तो जो जिनके स्मॉल कैप मिड कैप के पोर्टफोलियो नॉर्मली पिछले 6-7 महीनों में जिस तरीके से बढ़ रहे थे, वो बाजार के इस तेजी के बाद भी नहीं बढ़े हैं। तो एचडीएफसी बैंक जो है लीड कर रहा था निफ्टी बैंक को, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक। इसके बाद अगर हम बात करें कि एफआईज के डेटा क्या थे, 3632 करोड़ की बाइंग, एक जबरदस्त बाइंग जो है 5 दिसंबर के बाद देखने के लिए मिली है। तो 2 दिन जो है साइडवेज हो गया था बाजार, और ये जो एक अच्छी बाइंग है, लेकिन उसके सामने एफआईज की कोई सेलिंग खास है नहीं, तो जिसकी वजह से आपको बाजार में आज एक स्पेशली बैंकिंग में बाइंग दिख रही है। और अगर हम देखें एफआईज के जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं उसमें 359 करोड़ की बाइंग है और 12,000 करोड़ की जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे खरीदारी की है। तो तकरीबन 1,60,000 करोड़ की जो ऑप्शंस हैं वो बेच रखी हैं। तो इसमें जो एफआईज की पोजीशंस हैं वो भी कुछ रिस्क पे जरूर हैं। तो वहाँ पर देखिएगा उन्होंने अपनी पोजीशंस कवर की हैं जो शॉर्ट्स वाली हैं। तो 12,104 करोड़ की बाइंग है। एफआईज के स्टॉक फीचर्स की बाइंग घट गई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बड़े प्लेयर्स बाजार को टर्न करा सकते हैं, लेकिन वो टर्न कराने के लिए कुछ समय बिताएंगे। तो वो समय अभी बीतता हुआ हमें शायद नजर आएगा। पुट कॉल रेशियो 0.9652 यहाँ पर जो है पुट कॉल रेशियो बनी आपकी। तो ये जो है पुट कॉल रेशियो एक बार दिन में तो बिल्कुल ही नीचे चली गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके पुट कॉल रेशियो जो है इंप्रूव हुई है। और पुट कॉल रेशियो में अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशियो ऐसे लेवल्स पर आ गई है जो कि अब 0.962 है। तो हालांकि ये जो है 1.3 तक चली गई थी हफ्ते के दौरान, तो ये भी अभी न्यूट्रल की तरफ ही आ रही है। लेकिन निफ्टी बैंक में ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा ओवरबॉट पोजीशन में है पुट कॉल रेशियो को देखते हुए। लेकिन हो सकता है कि बाजार यहीं पर निफ्टी बैंक अभी और समय बिताए, कुछ स्लाइटली पॉजिटिव भी हो सकता है, जिसके बाद जो शॉर्ट्स की पोजीशन है वो कट जाएंगी और उसके बाद शायद बाजार में एक सॉफ्टनेस आपको निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिले। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी एक अच्छी क्लोजिंग के साथ 130 पॉइंट्स की तेजी के साथ। ब्रांड क्रूड में देखिएगा एक जो है पुल बैक आ रहा है, और जिस तरीके से जियो पोलिटिकल चेंज हो रहे हैं और पुतिन ने जैसे यूएई या जो बाकी अरब कंट्रीज उनके साथ जिस तरीके की बातचीत की है, उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो है तेल के अंदर कुछ प्रोडक्शन कट हो सकते हैं आगे चल के, और तेल का खेल जो है वो मुझे लगता है कि अभी होगा। और शायद अभी डाउन साइड जो है ब्रांड क्रूड में अब ज़्यादा नहीं है, तो इंडिया के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। बट अभी तक जो प्राइस हैं वो ठीक है, लेकिन जो है क्रूड ऑयल के प्राइस 2.42% बढ़े फ्राइडे के सेशन में, तो ये संकेत दे रहे कि शायद यहाँ पे बॉटम आउट हो गया है। तो ब्रांड क्रूड के प्राइस शायद आपको जिस तरीके से पुतिन जी की मुलाकात हुई है और ये जिस तरीके से जियो पोलिटिकल चेंज हो रहा है, शायद ब्रांड क्रूड जैसे जो कमोडिटी है उसमें शायद ज़्यादा सॉफ्टनेस अब नहीं है, तो वो यहाँ से पुल बैक कर सकते हैं। अब निफ्टी बैंक में अगर हम निफ्टी की बात करें तो 21,000 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है जो एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वहाँ पर अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको 20,900 की पुट पे, जहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है 1,15,000 कॉन्टैक्ट, और 21,000 के बाद जो कॉल राइटर्स हैं वो है नहीं। तो यहाँ पर मतलब अगर डेटा को देखें तो शायद बेताब है बाजार 21,000 तोड़ के ऊपर ट्रेड करने के लिए। निफ्टी बैंक में भी देखिएगा 47,000 रुपये पुट राइट, तो 47,000 एक अच्छा बेस बन गया है।
बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, अगर पुट राइटर जब ट्रैप होते हैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं लास्ट के दिनों में जब ऑप्शंस के ट्रेड्स होते हैं, ये अपनी पोजीशंस को ना चेंज कर देते हैं और किसी को भनक भी नहीं लगने देते हैं। तो यहाँ पर जो बाजार है थोड़ा सा ओवरबोट है। 47,000 एक मेजर सपोर्ट है। 47,000 के नीचे अगर बाजार टिकता है, घंटे 2 घंटे काम होता है, तो ऐसी उम्मीद हो सकती है कि 47,000 के नीचे अगर 2-3 घंटे काम हुआ तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो बाजार को 46,300 और 500 के बीच में ले जा सकती है। ऊपरी लेवल पर अभी हमें लग रहा है कि जो एक ओवरबोट पोजीशंस हैं, तो ऊपरी लेवल पर बाजार को रोकने की कोशिश तो पूरी होगी, जिससे कि जो शॉर्टर्स हैं वो थोड़ा सा घबराएं और वो अपनी पोजीशंस को स्केयर ऑफ कर लें। तो जिन लोगों ने तेजी की है उनका माल खरीदने के लिए कोई महंगे रेट में तभी आएगा जब कोई फंसेगा, तो उस बात की संभावना जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है। बट वो मुझे लगता है कि घंटे 2 घंटे की तेजी के बाद निफ्टी बैंक शायद आपको सॉफ्ट होता हुआ नजर आए सोमवार को। लेकिन कोई बहुत बड़ी मंदी हम एंटीसिपेट नहीं कर रहे। अभी हमें लग रहा है कि कंसोलिडेशन का फेज ही जो है सोमवार के दिन रहना चाहिए। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।